हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अभी हमने अपना जो नया बैच स्टार्ट किया था वो था हमारा जेके एसएसबी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का बैच। तो इसमें स्पेशली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम एसआई दैट इज़ सब इंस्पेक्टर जेकेपी की, जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर फाइनेंस जो हमारा पेपर होगा सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए चलिए जो लेक्चर हैं ये स्पेशल लेक्चर्स हैं। ठीक है। अब इसमें हमने बोला था कि जो एसआई का सिलेबस है उस सिलेबस में जनरली टोटल जो सेक्शंस आएंगे, जो टोटल सब्जेक्ट्स आएंगे वो हमने 7 डिस्कस किए थे। उन 7 में से हमने जब से पहला सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी है वो क्या होती है और जो एनर्जी के सोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये अगर देखना किसी ने तो हमने पिछले लेक्चर में देख सकता है कि जो हमारे एनर्जी के कितने सोर्सेस होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के 2 सोर्सेस होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो ये 2 सोर्सेस हैं, इसी के बेस पे पूरा चैप्टर है ये वाला। ठीक है। अब उसमें हमने जो फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा टॉपिक था फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फ्यूल है वो क्या होते हैं, फिर हमने बताया था फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। हम देखो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ये स्टार्ट क्या किया था, हमने ये किया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जनरली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी, एक हमने पढ़ा था कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कौन से 3 हमारे बेसिक फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमने स्टडी करने थे इस चैप्टर में, वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल हमने बहुत डेप्थ एनालिसिस में, इसको डीप एनालिसिस में इसको हमने एनालिसिस किया है, वो हमारे पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम जो आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। अब जो पेट्रोलियम है ये क्या होता है, ये किससे मिलके बनता है, और जो हमारा पेट्रोलियम है ये कौन सी फॉर्म होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स में जो फ्यूल्स होते हैं उन्हें 3 फॉसिल फ्यूल हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। एक है कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस। और हमने ये बोला था कि जो पेट्रोल होता है ये जनरली कौन से, ये जो कोल होता है ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल होता है, और पेट्रोलियम और जो हमारे नेचुरल गैस हैं ये कौन सी फॉर्म होते हैं, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो लिक्विड फॉर्म है फॉसिल फ्यूल की वो को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, और जो सॉलिड फॉर्म होती है हमारी फॉसिल फ्यूल की वो क्या होती है, कोल होती है। तो ये आपको ये आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव बैंक बहुत इजी है, लेकिन क्या पता कभी आ जाए, जेकेएसबी का पता नहीं है कि विच इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो सॉलिड फॉर्म कौन सी है, कोल। तो अगर पूछता लिक्विड फॉर्म कौन सी है तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, लिक्विड फॉर्म है किसकी, फॉसिल फ्यूल की। ठीक है। हम डिस्कस करते हैं अपना आज का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है पेट्रोलियम। ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम को। देखो, अब देखो जो भी मैंने बताया, जब भी हमने किसी कोई नई स्टार्ट लेनी है तो उस स्टार्ट से पहले जो भी हमारा वर्ड होगा उस वर्ड को ब्रेक करना, उसके मीनिंग देखने हैं। अब जो पेट्रोलियम वर्ड है ये भी, जो पेट्रोलियम वर्ड है ये भी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन से वर्ड है, एक है आपका पेट्रो, दूसरा लियम। देखो अब इनके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं फॉर द टाइम में आपको बता रहा हूँ कि जो पेट्रो वर्ड है, इस पेट्रो वर्ड का मतलब होता है रॉक। ठीक है, और जो ये लीम, ये ओलियम, देखो इससे हम ओलियम बोलेंगे, पेट्रो भी बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे ओलियम या लीम बोल दो। जो ओलियम वर्ड है, ओलियम वर्ड का मतलब था ऑयल। तो जनरली पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, रॉक ऑयल। रॉक मीन्स चट्टान। चट्टान कोई एक ऐसी चट्टान होती है, उस चट्टान से कोई ऑयल निकलता है, वो जो ऑयल होता है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। अब जनरली क्वेश्चन राइज होता है कि जो ये हमारा जो रॉक ऑयल है इसको ही क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। अब जो ये हमारी रॉक है जिससे ये ऑयल निकलता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो जनरली जो ये रॉक जिससे ये ऑयल निकलता है या जो हम जिसे पेट्रोलियम बोल सकते हैं, ये पेट्रोलियम इट इज़ जनरली फाउंड अंडर क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो जनरली जो हमारी देखो जो अर्थ होती है उसमें लेयर्स होती हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। जो सबसे देखो अगर ये धरती है, धरती के जो बिल्कुल ऊपर मिट्टी होती है उसकी जो लेयर को हम टॉप लेयर को बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जो लेयर आती है अर्थ की, वो होती है मेंटल। ठीक है, और इनर मोस्ट होती है उसको बोलते हैं कोर। तो जनरली जो हमारा पेट्रोलियम में कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, ये क्रस्ट वाली जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके नीचे उसके बीनीथ में होता है। तो जनरली जो पेट्रोलियम है ये 2 वर्ड से मिला हुआ है, एक है पेट्रो, दूसरा ओलियम। जो पेट्रो वर्ड है इसका मतलब होता है रॉक और ओलियम वर्ड का मतलब ऑयल। तो पेट्रोलियम इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली या ऑयल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक। ठीक है, एंड दिस रॉक इज जनरली फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ये रॉक जो हमें कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारा क्रस्ट लेयर होती है अर्थ की उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि जो पेट्रोलियम है ये क्या होता है, पेट्रोलियम इज बेसिकली अ डार्क कलर्ड ऑयल। देखो ऑयल तो है लेकिन कौन सा कलर है इसका, डार्क कलर है। ठीक है, इट इज़ अ डार्क कलर्ड ऑयल। लेकिन ऑयल कौन सा ऑयल है, ये
कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल। तो जो पेट्रोलियम होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल होता है जिसकी जो हमारी स्मेल होती है ये जल्दी क्या होता है, डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है, डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल होता है। और जो ये क्रूड ऑयल, ये कैसा क्रूड ऑयल होता है जिसकी जो स्मेल है वो कैसी होती है, फाउल। ठीक है, फाउल स्मेल, जैसे जो हमारा अंडा ख़राब होता है उस दौरान जो उसकी स्मेल आती है उसको बोलते हैं फाउल स्मेल। तो ये जल्दी क्या होता है, जो हमारा पेट्रोलियम है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ डार्क कलर्ड ऑयल। ठीक है, कौन सा ऑयल, क्रूड ऑयल होता है, डार्क कलर क्रूड ऑयल होता है जिसकी जो स्मेल होती है वो फाउल होती है। ठीक है, और जल्दी ये क्या होता है, विस्कस होता है। अगर कोई चीज़ विस्कस है तो विस्कस वो चीज़, विस्कस ऑयल वो ऑयल होता है जिसका क्या होता है, जिसमें क्या होता है, गाढ़ापन होता है। गाढ़ापन मतलब जिसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो जल्दी क्या होता है, ये बेसिकली पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ डार्क कलर्ड क्रूड ऑयल विच हैज़ अ, एक क्रूड ऑयल होता है लेकिन कैसा कलर होता है इसका, डार्क कलर होता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, फाउल स्मेल होती है। ठीक है, जैसे फाउल स्मेल वो होती है जो थोड़ी गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, और जल्दी ये क्या होता है, ये विस्कस होता है या नहीं होता, दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बोलता है कि बताओ कि जो पेट्रोलियम है वो हमारा विस्कस है या इनविस्कस है। ठीक है, विस्कस वो होता है जिसकी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी में जिसमें वो ऑयल जिसमें जो गाढ़ापन होता है, और इनविस्कस वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। तो जनरली ये इनविस्कस नहीं होता है, इसकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ गाढ़ापन इसमें होता है। विस्कोसिटी का विस्कस मीन्स कि जो अगर दो लेयर हैं, अगर सपोज ये ऐसे ऑयल पड़ा हुआ है, इसकी दो लेयर्स हैं, उन दो लेयर में जनरली जब ये लेयर ऊपर चल रही होगी तो ये जो नीचे वाली लेयर है उसको क्या करेगी, अपोजिशन प्रोवाइड करेगी। अगर दो लेयरों में के बीच अपोजिशन है तो हम बोलते हैं इसकी विस्कोसिटी है। अगर ये लेयर इधर चल रही है और ये लेयर भी इसी स्पीड में इधर चल रही है, इन दोनों के बीच में अगर क्या है, जो अपोजिशन नहीं है, तो हम बोलेंगे इनविस्कस है। तो चलिए याद रखना कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है ये बेसिकली क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, लेकिन कौन सा क्रूड ऑयल होता है जिसका कलर क्या होता है, डार्क, जिसकी स्मेल क्या होती है, फॉल। और ये जो पेट्रोलियम होता है ये क्या होता है, एक विस्कस ऑयल होता है। विस्कस मीन्स जिसमें विस्कोसिटी होती है, जिसमें गाढ़ापन होता है। गाढ़ापन मतलब वो ऑयल जिसकी दो लेयर अगर ऐसे फ्लो कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो उसकी एक जो लेयर है दूसरी लेयर को अपोजिशन प्रोवाइड करेगी, उसे पीछे खींचने की कोशिश करेगी। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो विस्कस कहलाती हैं। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था हमारा कि जनरली पेट्रोलियम क्या है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम, इसका जो नेम है ये पेट्रोलियम ही क्यों रखा गया, पेट्रोलियम क्यों, क्योंकि इसका नेम पेट्रोलियम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि ये जनरली एक पेट्रो नाम क्या होता है, पेट्रो इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ इज़ अ नेम विच इज़ यूज्ड फॉर अ रॉक, एंड ओलियम इज़ बेसिकली अ ऑयल। तो इसलिए जनरली ये जनरली रॉक ऑयल होता है। ये हमें बेसिकली एक रॉक से मिलता है जो हमारे अर्थ के बीनीथ में, जो क्रस्ट के नीचे होती है। तो जो पेट्रोलियम वर्ड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो ये पेट्रोलियम वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या, एक पेट्रो और ओलियम। इसको पेट्रोलियम ही क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज पेट्रोलियम इज़ बेसिकली फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ। बिकॉज इसको हम पेट्रो क्यों बोलते हैं, पेट्रोलियम क्यों बोलते हैं, पेट्रोलियम होता है, पेट्रो मीन्स रॉक होती है, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। इसे पेट्रोलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम है हमें कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड ट्रैप्ड इन रॉक्स। तो ये जनरली क्या होता है कि जो हमारे उन रॉक्स के, जो रॉक्स एंट्रैप्ड होती हैं बीनीथ द अर्थ, उनसे हमें मिलता है पेट्रोलियम, और इसलिए हम इसको बोलते हैं। इसका नाम ये हमें कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब जनरली हमारे पास ये आता है कि जो पेट्रोलियम वर्ड है ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, और ये पेट्रोलियम क्या होता है, ये क्रूड ऑयल होता है, और ये कौन सा है, डार्क कलर का होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है ये किसका बना होता है। ठीक है, अब याद रखो ये मैं बताने जा रहा हूँ किसकी कंपोजिशन। तो पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। जनरली जो पेट्रोलियम होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स इसमें दो या तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन मिक्सचर किसका होता है, पेट्रोलियम इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मिक्सचर होता है किसका, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जनरली क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के आगे जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं उनमें से एक टाइप होती है एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जो हमारी कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में अगर बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है
ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, जो ये बॉन्ड है अगर वो बॉन्ड हमारी सिंगल होती है तो वो जो हाइड्रोकार्बन है वो करते हैं एल्केन। अगर जो इन दोनों की जो बॉन्ड अगर डबल हो जाती है तो वो जो हाइड्रोकार्बन हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उसको। तो जनरली अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है, जो पेट्रोलियम किसका है, पेट्रोलियम मिक्सचर है किसका, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो जनरली ये किसका मिक्सचर, अगर मिक्सचर है तो दो चीज़ें मिक्स की होंगी, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन्स, जो एल्केन हाइड्रोकार्बन उनका मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन्स विद साल्ट वाटर। तो जनरली क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, साल्ट वाटर का, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का और अर्थ पार्टिकल्स का, क्योंकि धरती के अंदर बिल्कुल क्रस्ट के नीचे पा जाता है, चट्टानों के बीच में एंट्रैप होता है पेट्रोलियम, इसलिए जनरली ये मिक्सचर होता है कि तीन चीज़ों का। एक चीज़ आ गया कि एल्केन हाइड्रोकार्बन, दूसरा आ गया नमकीन पानी, और तीसरा ये क्या आ गया, अर्थ पार्टिकल। तो जनरली जो हमारा पेट्रोलियम होता है ये पेट्रोलियम के तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो पहली चीज़ क्या होती है हमारी, एल्केन हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन वो। दूसरा क्या होता है, साल्टी वाटर, ठीक है, और तीसरा होता है अर्थ पार्टिकल, ठीक है। ये तीन चीज़ों की मिक्सचर होते हैं। द मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स इज बेसिकली नोन एज द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की कंपोजिशन आपको समझ आ गई। पेट्रोलियम किसके बना होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन से बना होता है, साल्टी वाटर से बना मिक्सचर होता है, और अर्थ पार्टिकल का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था आपका। ये आपका क्या, एल्केन पेट्रोलियम है, ये हमारा किससे मिलके बना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो एल्केन होता है ये क्या होता है, ठीक है, एल्केन। अब जनरली जो एल्केन होता है ये बेसिकली इसका क्या होता है, एक जर्नल फार्मूला होता है एल्केन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। एल्केन का क्या होता है, एक जर्नल फार्मूला होता है। तो एल्केन क्या होता है, एल्केन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज दैट हाइड्रोकार्बन इन विच देर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जनरली एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स आर बेसिकली द टाइप ऑफ दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर एग्जिस्ट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो जब दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। और अगर उन कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो वो जो कंपाउंड कहलाते हैं एल्केन्स। और जो एल्केन है इंपॉर्टेंट है इसका जर्नल फार्मूला, ठीक है। इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल फार्मूला 2n+2। ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अब अगर क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे n को 1 पुट करूं, ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला क्या बन जाएगा, n को 1 पुट करूं ये C1 आ जाएगा, H2 × 1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा C2 × 1 2 +2, क्या आ जाएगा, CH4। तो जो CH4 होता है ये एल्केन की बेसिकली जो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे एल्केन की टाइप्स। तो ये CH4 होता है मीथेन। तो ये गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये होती है मीथेन, ठीक है। अगर N1 हो तो ये जो हमारा एल्केन है उसका जो हमारा नाम होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एल्केन के आगे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एल्केन। छोटा सा टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक है कि ये आपकी नॉलेज के लिए, टाइप्स ऑफ एल्केन। और जल्दी एल्केन का जनरल फार्मूला हमने पढ़ा वो क्या होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। और अगर मैं n को 1 पुट करूं तो वो जो हमारा फार्मूला बन जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, अगर n को 1 पुट करूंगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जो एल्केन, जो टाइप ऑफ एल्केन आएगा उसको बोलेंगे मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का जनरल फार्मूला क्या हो गया, जब इसको 1 पुट किया तो C1H2 × 1+2 क्या आ जाएगा, CH4। तो ये होता है हमारा मीथेन, ठीक है। अगर n को पुट करूँ इट मीन्स ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अब देखो ये सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि जब हम n को 1 पुट किया तो जल्दी एक ही कार्बन आया यहाँ पे, ठीक है। जब एक कार्बन आया तो इसको हम जल्दी क्या बोलते हैं, हम इसको एक और वर्ड से जाना जाता है कि बेसिकली एल्केन इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब एल्केन में जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट है, वो बेसिकली कौन सा है, उसको बोला जाता है मीथेन। तो ये आपको याद रखना, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है या जो सिंपलेस्ट एल्केन होता है उसको क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। और ये जो मीथेन होती है, ये जो एल्केन होता है मैक्सिमम जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक मीथेन क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अगर n को मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो एल्केन की टाइप बनेगी उसको बोलते हैं इथेन। अब जो इथेन है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, C यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूँ, H2 × 2
प्लस 2, ये किसका बन जाएगा C2, 2 इंटू 4, 4 प्लस 6, C2H6। तो जिस C2H6 है, इस जल्दी को C2H6 को बोलते हैं हम इथेन, ठीक है। और अगर n को मैं 3 पुट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, ये आ गया 1 पुट करने से मीथेन आता है, 2 पुट करने से इथेन आता है, और जो 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बुटेन। तो जनरली जो बुटेन है ये बेसिकली क्या है, एक टाइप है एल्केन की, या हम बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बट द हाइड्रो ये क्या होगा, ये भी एक ऐसी क्रिया होती है, जो बुटेन होती है ये भी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। जैसे हमारी मीथेन गैस होती है, इसी तरह हमारी जो बुटेन है ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास गैस होती है, लेकिन ये कौन सी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो बुटेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया कि बुटेन इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ कलरलेस गैस, जिसकी जो स्मेल होती है वो किसकी तरह होती है, पेट्रोलियम स्मेल होती है, पेट्रोलियम लाइक स्मेल होती है इस गैस की, ठीक है। अब जो बुटेन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या आएगा, हम क्या करेंगे, एन को 3 पुट करेंगे तो करेंगे C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका C3H8। तो जो C3H होता है इसको हम जल्दी, इट इज़ अ जनरल फार्मूला फॉर बुटेन। अब हमने पढ़ लिया कि जो एल्केन्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो मीथेन, इथेन और बुटेन होती है, ठीक है। हम तीनों ही डिस्कस करेंगे, और भी इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, हम ये आगे डिस्कस नहीं करेंगे। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गई है। अगर n को हम 4 पुट करेंगे तो वो जो हमारी चीज़ बनती है उसको हम जो यहाँ पे 4 करेंगे, 4 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलती कर दी थी मैंने, 4 इंटू 8 आ गया 10 आपका। तो अगर हम 4 पुट करेंगे तो तब वो जनरली हमारे पास क्या आएगा, आपका बुटेन आ जाएगा, ठीक है। और अगर जनरली हम क्या करेंगे, हम 3 पुट करेंगे, अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो मीथेन, इथेन, तो तीसरा आता है प्रोपेन, तो इसको प्रोपेन बोलेंगे। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, C3H इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज C3, 3 इंटू 6 8, C3H8 जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रोपेन, ठीक है। और अगर n को 4 पढ़ेंगे तो बुटेन, बुटेन मीन्स C4, यहाँ पे C4 आ जाएगा, C4H12 आ जाएगा। तो C4H12, जो C4H12 होता है इसको हम बोलते हैं बुटेन, और C3H8 को बोलते हैं हम प्रोपेन। तो ये बेसिकली थोड़ी सी टाइप्स थी हमारी, कि जो हमारे एल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये उनकी टाइप्स थी, हमने जो भी डिस्कस की, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंपोजिशन भी पढ़ ली पेट्रोलियम की, और जो पेट्रोलियम की जो हमने पढ़ा कि जो पेट्रोलियम होता है वो बेसिकली क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ये बेचारे मिक्सचर होता है कितनी चीज़ों का, 3 चीज़ों का। और 3 चीज़ें कौन सी होती हैं, एक होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दूसरा होता है साल्टी वाटर, तीसरा होता है अर्थ मटेरियल। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर को बोला जाता है हमारा, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पेट्रोलियम। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जनरली जो हमारी एल्केन है, ये जो हमारा एल्केन हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इस एल्केन को इट इज़ आल्सो नोन एज पैराफिन। तो इसको आपने सुना होगा पैराफिन वर्ड। तो जो पैराफिन है ये किसको बोलते हैं, एल्केन को भी बोलते हैं। अब एल्केन क्या हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एल्केन इज़ आल्सो नोन एज द पैराफिन, इसको पैराफिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि जर्नी जो हमारी, जो अब हमने पढ़ा जर्नी की जो हमारा पेट्रोलियम है, वो हमने जस्ट पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, कि जो हमारा पेट्रोलियम है वो बेसिकली कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम गैस होती है हमारी, पेट्रोलियम को जब हम गैस की तरह यूज़ करते हैं तो ये किसकी तरह यूज़ होता है, पेट्रोलियम गैस इज़ बेसिकली यूज्ड एज, जो पेट्रोलियम गैस है ये बेसिकली हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूल की तरह फॉलो करते हैं तो उसकी फॉर्म कौन सी होती है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो आप LPG घर में यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो इसकी एक टाइप होती है, किसकी, पेट्रोलियम की ही टाइप होती है, लेकिन कब, जब पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में होता है। तो द गैसियस फॉर्म ऑफ द पेट्रोलियम इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ द LPG। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम, LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाती है हमारी LPG, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वो गैसियस फॉर्म में होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। चलो, तो लिक्विफाइड, जो अब याद रखो कि जो पेट्रोलियम है उसको हम जब हम गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो किसकी तरह, वो उसको वो क्या यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है एज अ फ्यूल। और फ्यूल कौन सी, किसकी, उसकी इस फॉर्म में, LPG फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है होता है, वो बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज इन रिमेंबर कि पेट्रोलियम या पेट्रोल इज़ लाइटर देन द वाटर,
तो ये जनरली जो भी हमारा वाटर होता है ये उससे क्या होता है, पेट्रोलियम उससे क्या होता है, लाइट होता है। अगर कोई चीज़ लाइट है तो इसका क्या मतलब, अगर दो चीज़ें, अगर एक चीज़ भारी है, अगर बेसिकली दोनों अगर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर अगर जनरली ये होता है कि जो पेट्रोलियम होता है या पेट्रोल होता है वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है। अगर कोई चीज़ लाइटर है इट मीन्स डेंसिटी। तो याद रखो, जो भी चीज़ हमारी लाइट होती है तो इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी होगी वो लेस देन होगी क्या, वाटर। तो जनरली जिसकी डेंसिटी हमारी लेस देन वाटर है, देखो अब डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी डिफरेंट दोनों की, ठीक है। अब कितनी कितनी होती है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो डेंसिटी को हम रो से नोट करते हैं ये होता है रो, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं रो। और जो डेंसिटी होती है हमारी किसकी, पेट्रोलियम की, या हम पेट्रोल की बात करें, वो जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली लगभग आपकी 0.7, इसके यूनिट क्या होंगे, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है पेट्रोलियम की वो 0.7 केजी, ठीक है, पर मीटर क्यूब होती है। और जो डेंसिटी होती है वाटर की, वाटर क्या होता है बेसिकली, अगर जो पेट्रोलियम में ये लाइटर देन वाटर होता है तो वाटर क्या होगा, हैवी होगा। अगर कोई चीज़ हैवी है इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी, जो उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स उसका क्या होगा, मास है ज़्यादा, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है वाटर की, जो डेंसिटी होता है वाटर जो होती है वो होती है 1 केजी पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों में से जर्नी क्या होगा, भारी कौन हुआ, पानी भारी हुआ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो भारी। तो भारी डेंसिटी कितनी 1 केजी है, इसकी 0.7, अगर वो डेंसिटी क्या वो डिफरेंट हो जाए दो चीज़ों की, और उन दोनों चीज़ों को अब देखो, अब जनरली हमने बोला कि जो पेट्रोलियम होता है वो लाइटर देन वाटर होता है। तो अब जनरली जो हमारी इसकी डेंसिटी है वो, अगर देखो अब क्या होता है, जो डेंसिटी होती है हमारी पेट्रोल की वो डिफरेंट होती है और जो डेंसिटी होती है वाटर की वो डिफरेंट होती है। अगर हमारी डेंसिटी डिफरेंट हो तो वो जनरली जो चीज़ होती है वो आपस में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, मीन्स वो मिक्स नहीं हो सकती। इसलिए हम छोटा सा पॉइंट याद रखो कि जनरली जो पेट्रोलियम है वो क्या है, इट इज़ इनसॉल्युबल। ये सॉल्युबल होता है जो घुल जाता है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर कोई चीज़ इनसॉल्युबल है, कोई चीज़ अगर दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं वो चीज़ मिक्स नहीं हो रही है, दैट इज़ इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब होता है कि जो उन दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और जनरली वो चीज़ हमारी जनरली जिसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी, जिसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी, डेंसिटी को हम क्या कैसे रो से नोट करते हैं, जिसकी डेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी, ये ऊपर साइन का मतलब होता है ज़्यादा, वो जनरली क्या हो जाएगा, हमारा हैवी हो जाएगा। और जो चीज़ हैवी हो जाएगी वो बेसिकली बॉटम पे लाई करेगी। इट मीन्स कि जब भी हम एक दो चीज़ों पेट्रोलियम और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो जो हैवी होगा बॉटम में आ जाएगा। बॉटम में कौन हैवी होगा, वाटर, तो वाटर हमारा बॉटम में आता है। इसलिए जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, उस एयरक्राफ्ट की जब हम टेस्टिंग करते हैं कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं कि वो अपनी फ़्लाइट से पहले, उड़ने से पहले, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसका जो बॉटम वाला जो फ्यूल टैंक होता है, जो बॉटम का फ्यूल होता है उसको निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसमें जनरली हमारा वाटर हो तो हमें पता चल जाता है कि उस जो ऑयल है हमारे जहाज़ के ऑयल में क्या हुआ है, मिक्सिंग हुई है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि बॉटम में वही चीज़ होगी जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो इतने आप याद नहीं कि जो पेट्रोलियम होता है वो बेसिकली लाइटर देन वाटर होता है, और जो चीज़ हमारी लाइट है, याद रखो, जो चीज़ हमारी लाइट है उसकी जो डेंसिटी होगी वो दूसरी जो हैवी चीज़ है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जो हमारा पेट्रोल होता है उसकी डेंसिटी हमारी 0.7 अप्रॉक्सीमेट 0.7 टू 0.8 केजी पर मीटर क्यूब के या लीटर क्यूब के बराबर होती है, या पर लीटर के बराबर होती है। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था हमारा पेट्रोलियम का, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम के बारे में हमने जनरली कुछ पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो मेन, हमने जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स। तो उसमें क्या क्या होता है, 3 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर जो अब उसकी डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स उसकी डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमारे उसके अंदर हम जनरली के लिए क्या पढ़ा हुआ है, हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन पढ़े हुए हैं, ठीक है, साल्टी वाटर पढ़ा हुआ है, और तीसरा हमने क्या बोला था उसमें अर्थ पार्टिकल पता है। अब एल्केन हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो 3 किस्म के हमने एल्केन हाइड्रोकार्बन बड़े से बताए हैं, मैंने 4 किस्म के बताए हैं। एक मैंने आपको बताया बुटेन, एक बताया मीथेन, एक आया इथेन, एक आया प्रोपेन। अब हम पढ़ेंगे डिस्कस में कि उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन सा पर्टिकुलरली एल्केन पड़ा है। तो जो पर्टिकुलर एल्केन जो पड़ा होता है पेट्रोलियम में वो होता है आपका बुटेन। तो जो बुटेन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, ठीक है, इस पेट्रोलियम में जनरली जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है आपका, एल्केन हाइड्रोकार्बन। और एल्केन हाइड्रोकार्बन में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, 4 किस्म के एल्केन हाइड्रोकार्बन है, हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। तो उसमें जनरली जो मेन होता है वो क्या होता है, बुटेन। और बुटेन क्या होता है, बुटेन वो होता है जिसमें कितने कार्बन होते हैं हमारे, 4 कार्बन। 4 कार्बन मीन्स इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, CN
H2N प्लस 2, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये 4 न्यूटन, ये क्या आ जाएगा C4H10। तो जनरली क्या होता है कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है वो एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्केन हाइड्रोकार्बन में कौन सा होता है, बुटेन प्रेजेंट होता है। और जनरली जो बुटेन होता है ये बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया, ये किसके फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है। और कौन सी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है। और जनरली जो इसकी जो स्मेल होती है वो स्मेल किसकी होती है, पेट्रोल की तरह इसकी स्मेल होती है बुटेन की। तो इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, बुटेन होता है। और इस बुटेन में क्या होता है, प्लस इस बुटेन में क्या होता है, कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ का क्या प्रेजेंट होता है, दूसरे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। और वो कौन से प्रेजेंट होते हैं, वो आपके होते हैं आप कौन से, एक हो गया आपका प्रोपेन और दूसरा हो गया इथेन। तो जनरली जो हमारा पेट्रोलियम होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, मेन हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट होता है वो बुटेन होता है। और जो माइनर होते हैं वो कौन से होते हैं, इथेन और प्रोपेन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जो इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बुटेन ना होके बुटेन की एक अनदर टाइप होती है। अब ये क्या होती है ये डिस्कस नहीं करेंगे, उस टाइप का नाम याद रखना, आइसोबुटेन। तो ये आगे आपका केमिस्ट्री में आता है, आइसोमेरिज्म में आइसोबुटेन। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोलियम में बुटेन की वजह क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आइसोबुटेन हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जनरली वो बोलता है कि जो ऑर्डिनरी प्रेशर, अगर हम जो नॉर्मल प्रेशर है, जो हमारा रूम टेम्परेचर और रूम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है होता है, उसके अंडर जनरली क्या होता है, जो पेट्रोलियम है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारा जो प्रेशर होगा अगर वो हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अगर ऑर्डिनरी प्रेशर की बात करें तो उस ऑर्डिनरी प्रेशर में जो पेट्रोलियम है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो पेट्रोलियम है वो एग्जिस्ट करता है हमारी गैसेस फॉर्म में, ठीक है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं उसे, ठीक है, अंडर प्रेशर कर दूं, मैं उसके हाई प्रेशर के अंडर रख दूं, अंडर प्रेशर कर दूं उसको, किसको, पेट्रोलियम को अंडर प्रेशर कर दूं, तो हम जब भी हम गैस को देखो, अगर हम ये सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ये गैस पड़ी है, ठीक है, अगर इस पर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो इसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आएंगे, क्लोज आने से क्या होगा, ये कंडेंस होंगे तो ये क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अंडर प्रेशर जब हम अंडर हाई प्रेशर जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उस दौरान जो पेट्रोलियम है वो हमारा गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी अपनी फॉर्म चेंज कर देता है, तो वो कौन सी फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो पेट्रोलियम है हमारा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर फ्री स्टेट में बात करें या ऑर्डिनरी प्रेशर में बात करें तो वो गैसेस फॉर्म में होता है। अगर हाई प्रेशर की बात करें या हम जब फोर्स करके प्रेशर लगाएं उस पर, तो तब वो बेसिकली कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमारा फॉर्म करता है लिक्विफाइड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा एक डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर मीन्स डोमेस्टिक में जो घरेलू, ठीक है, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, उसमें जनरली कितनी गैस होती है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, सॉरी कटिंग होगी, ऐसे में हेडिंग कर रहा था, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होती है उसमें जनरली क्या होता है कि 14 kg क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अगर लिक्विफाइड वर्ड अगर मैं लिखा हुआ तो मीन्स जो पेट्रोलियम गैस तो होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में तो जनरली क्या होगा, वो हाई प्रेशर में होगी। तो जनरली क्या होता है, सिलेंडर पे हमने हाई प्रेशर में क्या किया होता है, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जनरली 14 किलो की हमने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डाली होती है। अब जनरली क्या होता है कि अब वो जो गैस लीक होती है ये हमारी ऑर्डरलेस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। अब इस जो गैस होता है इसका जनरली जो ऑर्डर मीन्स होता है जो स्मेल, तो जो स्मेल है वो हमारी पहले नहीं पता होती, क्योंकि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसमें जनरली क्या होते हैं, हमारे बुटेन होती है, और बुटेन जो जनरली हमारी क्या होती है हमारी, वो बेसिकली क्या होती है हमारी, जो होती है वो गैस होती है, और वो कलरलेस गैस होती है, उसकी बहुत रेयर ऑर्डर होता है, ठीक है, स्मेल उसकी बहुत कम होती है। इसलिए जनरली क्या करते हैं हम, जो LPG सिलेंडर होता है हमारा 14 किलो वाला, उसमें जनरली क्या करें, एक स्मेलिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, स्मेलिंग एजेंट डालते हैं। तो उस स्मेलिंग एजेंट का फ़ायदा क्या होता है कि ड्यूरिंग द लीकेज, जब भी लीकेज होती है तो हमें स्मेल आती है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारी जो गैस है वो लीक हो रही है। अब इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है दैट इज़ LPG सिलेंडर है, उसमें जो स्मेलिंग एजेंट हम डालते हैं जो लीकेज में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, वो जो स्मेलिंग एजेंट होता है उसका नाम क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपके जो पेपर है उसमें आ सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग, वो बेसिकली जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन इज बेसिकली अ स्मेलिंग एजेंट विच इज़ यूज्ड इन द LPG इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लीकेज, ठीक है। अगर लीकेज को पता चलना तो हम जनरली क्या करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में एक स्मेलिंग एजेंट डालते हैं, उस स्मेलिंग एजेंट का नाम क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन,
ठीक है, ये बोलते हैं, या इसको एक अनदर नाम से जाना जाता है जो आपका हमारा लेमैन का लैंग्वेज जो हम जाने बोलते हैं, जनरली हम लेमैन में यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं थियो इथेनॉल। तो इसको या तो थियो इथेनॉल बोलो या इथाइल मरकैप्टॉन बोलो। तो जनरली इथाइल मरकैप्टॉन और जो थियो इथेनॉल है जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है C2H3SH। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट होता है जो हमारा इस्तेमाल होता है C2H3SH। दिस इज बेसिकली अ स्मेलिंग एजेंट विच इज़ जनरली यूज्ड इन द डोमेस्टिक सिलेंडर, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लीकेज। तो लीकेज को जनरली हम अगर जज करने के लिए हम एक स्मेलिंग एजेंट जो हम डालते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, उसका नाम होता है थियो इथेनॉल या उसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम जो है ना, हमने पढ़ा कि जो पेट्रोलियम है इसको हम की फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम है ये मिक्सचर होता है 3 चीज़ों का, और पेट्रोलियम है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है। अब बोलता है कि जो पेट्रोलियम है ये भी इसको हम फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोलते हैं हाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर मैं इसको एक एज अ फ्यूल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ या इनडायरेक्टली इस्तेमाल करता हूँ। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट, तो हम इसको हम डायरेक्ट एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पेट्रोलियम कांट बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स कि हम जनरली क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम को बेसिकली फ्यूल यूज एज अ डायरेक्टली फ्यूल नहीं करते, हम उससे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है बिफोर यूजिंग इट एज अ फ्यूल इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड और रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसको हम पेट्रोलियम को अगर फ्यूल इस्तेमाल करना है तो उससे पहले पेट्रोलियम की हम क्या करने पड़ते हैं, हमें उसकी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उसे प्यूरीफाई करना पड़ता है, उसे बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसकी हमें क्या करती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब जो रिफाइनिंग हम किससे करते हैं, उसमें जर्नी एक प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसके दौरान हम पेट्रोलियम को फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड द प्रोसेस विच इज़ जनरली यूज्ड, जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसका नाम पता होना चाहिए। उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हम पेट्रोलियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये क्या होता है। डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हीटिंग एंड कूलिंग। जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं और उसको जनरली उसके वेपर्स को कलेक्ट करते हैं और उसको कूल करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल मीन्स जब हम किसी चीज़ को फ्रैक्शन में बांटते हैं। फ्रैक्शन मीन्स जब हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम का पूरा सैंपल लेंगे और उसको जनरली हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे मिक्सचर में। ठीक है, 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन दोनों कंपोनेंट को अलग से हीट करेंगे और कूल करेंगे। उस दौरान जल्दी हम क्या मिलेगा, जो हमें कंटेंट मिलेगा, उस जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली पेट्रोलियम कांट बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ फ्यूल, इट कैन बी इनडायरेक्टली यूज्ड एज अ फ्यूल बाय अप्लाइंग इट्स रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, पेट्रोल को प्यूरिफाई करते हैं और उसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा पेट्रोलियम है, ठीक है, ये बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है। तो जनरली जो पेट्रोलियम है ये हमने बोला कि हमें बॉटम ऑफ द अर्थ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। और लेकिन ये मिलता कहाँ से, प्लांट से या एनिमल से। तो ये जनरली क्या करते हैं, हमारे जो एनिमल डिपॉजिट होते हैं, जो भी हमारे जानवर मर गए होते हैं, ठीक है, और मिट्टी के नीचे हम दबा देते हैं जब, उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके डिपॉजिट से हम जनरली हमें फॉर्म होता है। तो पेट्रोलियम इज़ बेसिकली फॉर्म्ड कहाँ से बनता है, हमारा एनिमल के डिपॉजिट से बनता है। ठीक है, और कुछ जनरल नॉलेज की एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लाइन क्या है कि जनरली जो हमारा पूरे वर्ल्ड में, किसमें, पूरे वर्ल्ड में ईच डे, हर दिन कितना पेट्रोलियम यूज़ होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो जनरली पूरे वर्ल्ड में लगभग 90 बैरल, ठीक है, 90 मिलियन बैरल, 90 बिलियन, जो 90 मिलियन बैरल है वो जो पेट्रोलियम है वो हर दिन ईच डे हमारा यूज़ होता है। तो कितना यूज़ होता है, जो इसकी कंजप्शन है, ठीक है, पेट्रोलियम की जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पर डे, हर दिन, किसमें, वर्ल्ड में, वो कितनी है आपकी, वो आपकी 90 मिलियन बैरल। इतना पेट्रोलियम हमारा इस्तेमाल होता है। मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है, मीन्स 90 × 10 मीन्स 900 लाख बैरल जो है हमारा इस्तेमाल होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो बैरल है, इतने बैरल इस्तेमाल होता है। अब हम क्वेश्चन बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो बैरल है वो क्या होता है। तो बैरल बेसिकली क्या होता है, बैरल बेसिकली आपका होता है
बैरल। तो कितना पेट्रोलियम यूज़ होता है, 90 मिलियन बैरल हमारा पेट्रोलियम, ये कंजप्शन है किसकी, ये कंजप्शन है किसकी, पेट्रोलियम की कंजप्शन। थोड़ा लाइटिंग गंदी हो रही है, कोई मैनेज कर लेना। कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम कितनी है, ये पूरे कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पर डे की बात कर रहे हैं, एक दिन कंजप्शन कितनी है, 90 मिलियन बैरल। अब जो बैरल होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये वॉल्यूम का एक यूनिट होता है। जैसे वॉल्यूम हम बोलते हैं ना लीटर्स में, तो जनरली हमारे पेट्रोल या जब भी पेट्रोलियम की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करेंगे, तो बैरल में हम बोलते हैं। और जनरली जो एक बैरल होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 159 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो टोटल कंजप्शन कितनी है पूरे वर्ल्ड की पर डे की, 90 मिलियन बैरल। और जो एक बैरल होता है ये 159 लीटर्स के बराबर होता है, या हम बोलते हैं ये 42 US गैलन के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एक US गैलन मीन्स जो वो जिसमें पानी डालते हैं, तो एक US गैलन होती है वो अप्रॉक्सीमेट जनरली हमारे पास कितने के बराबर होती है, 3.78 लीटर्स के बराबर होती है। ठीक है, तो एक बैरल में आपको इंपॉर्टेंट है 159 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो टोटल कंजप्शन कितनी है, 90 मिलियन बैरल है। 1 मिलियन में कितना है, 10 लाख, 10 लाख इंटू 90, तो ये यानी कि आ जाएगा आपका 900 लाख बैरल जो हमारा कंजप्शन है वो पर डे का पेट्रोलियम का होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और जनरली मैंने बताया कि जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली लाइटर होता है पानी से, इसलिए जो पेट्रोलियम का इसको एक और नाम से जाना जाता है, पेट्रोलियम इज़ आल्सो नोन एज लाइट ऑयल। तो इसको लाइट ऑयल भी बोला जाता है या इसको कन्वेंशनल ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब होता है, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, जो पुराना होता है। तो जो हमारा पेट्रोलियम है इसको हम लाइट ऑयल भी बोलते हैं या इसको कन्वेंशनल ऑयल भी बोलते हैं। तो याद रखना कि जो कंजप्शन है पेट्रोलियम की पूरे वर्ल्ड में पर डे जो बेसिकली वो कितनी है, 90 मिलियन बैरल के बराबर है। और जो एक बैरल होता है 159 लीटर्स के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं जो एक बैरल है वो किसके 42 US मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की गैलनों के, 42 अमेरिका की गैलनों के बराबर होता है। और एक अमेरिका की जो गैलन होती है वो 3.78 लीटर्स के बराबर होती है। और जो पेट्रोल होता है, सिंस जो पेट्रोलियम होता है ये बेसिकली लाइट होता है, अगर ये लाइट है, किससे लाइट होता है, पानी से लाइट होता है, इसलिए इसको लाइट ऑयल भी बोला जाता है। और बेसिकली ये बड़े काफ़ी पुराना है कंसेप्ट है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, और जो पेट्रोलियम अगर लाइट है इट मीन्स कि जो उसकी जो डेंसिटी है वो बेसिकली क्या होगी, कम होगी, किससे, जो उसकी डेंसिटी लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.7 से 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती है, और इसकी वाटर की कितनी होती है, 1 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था हमारा, आज हमारा टॉपिक एंड हुआ पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम के बारे में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक एंड करने के बाद जो हमारा टॉपिक ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एंड होगा, उसके बाद हम MCQs करेंगे, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।